नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रसखान कवि को आलोचना के रूप में ले रहे हैं। आज हम रसखान कवि पर बनने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। मूल रूप से रसखान कवि पर दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न है रसखान कवि की प्रेम भक्ति पर, प्रेम भावना पर, और एक प्रश्न है रसखान की काव्यगत विशेषताओं पर। सबसे पहले हम रसखान की प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रेम भक्ति वाले प्रश्न पर बात कर रहे हैं। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सहज रूप में मानव के अंदर स्थायी भाव में होता है। आलंबन मिलने पर वह प्रेम पुष्पित पल्लवित होता है। यह एक ऐसी अतृप्त पिपासा है जो कभी शांत नहीं होती, निरंतर बढ़ती है और प्रिय की प्राप्ति से ही ये प्यास बुझती है। वह प्रिय लौकिक हो या अलौकिक हो। प्रेम और प्रिय दोनों की अभिन्नता, दोनों का संसर्ग इस प्रेम की पूर्ण परिणति होता है। प्रिय और प्रेयसी जब एकाकार होते हैं तब प्रेम की पूर्ण परिणति होती है। आत्मा और परमात्मा जब एकाकार होते हैं तब प्रभु प्रेम की पूर्ण परिणति होती है। यह प्रेम का एक शाश्वत नियम है और इसी नियम के आधार पर प्रेम मार्गी कवियों ने अपने साहित्य का सृजन किया। इसी के आधार पर भक्ति तत्व आगे बढ़ा। इसी के आधार पर संसार में प्रेम तत्व की मान्यता स्थापित हुई। मूल रूप में रसखान लौकिक नायिका सुजान से प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही सुजान कृष्ण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यह रसखान के काव्य की विशेषता है और रसखान के जीवन की आवश्यकता है। रसखान प्रेम के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि मुस्लिम थे इसलिए सूफी प्रभाव इन पर था। फारसी के जानकार थे इसलिए सूफी प्रभाव इन पर था, लेकिन कृष्ण भक्ति कर रहे थे और कृष्ण भक्ति में इन्होंने सूफियाना प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने शुद्ध प्रेम, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रेम और बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के पूर्ण समर्पण के भाव से कृष्ण भक्ति प्रेम को परिभाषित किया, स्थापित किया। तो रसखान की जो भक्ति भावना है, प्रेम भावना है, यह प्रेम भावना से शुरू होती है और भक्ति भावना तक जाती है। यह भक्ति भावना विभिन्न सोपानों में, पायदानों में होकर गुजर रही है। हम बिंदुवार बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है स्वच्छंद प्रेम धारा। रसखान की जो भक्ति है, रसखान का जो प्रेम है, वह जैसा कि मैंने पूर्व में रसखान पर 2 वीडियो मेरे हैं पूर्व में, आप उनको भी देखिएगा, कि रसखान जो है राज दरबारी कवि थे। वहां पर वे राज नर्तकी से प्रेम करते थे। एक तरफा प्रेम था, नर्तकी की तरफ से कुछ भी कोई ऐसा इशारा नहीं था। रसखान गायन विद्या में भी निपुण थे। दरबारियों ने एक दिन राजा से कहा कि बहुत अच्छा गाते हैं। राजा ने आग्रह किया, रसखान ने मना कर दिया। दरबारियों ने कहा कि यदि सुजान कहेगी तो ये अवश्य गाएंगे। राजा ने सुजान की ओर इशारा किया। सुजान ने रसखान से आग्रह किया और रसखान ने गा दिया। राजा नाराज हो गए और राजा ने उन्हें देश निकाला दिया। यहां से शुरू होती है प्रेम के परिवर्तन की कहानी। यहां तक प्रेम लौकिक था, सुजान के प्रति था। जो कुछ रसखान ने लिखा, सुजान के लिए लिखा, और जैसे ही दरबार छोड़ा, सुजान कृष्ण में परिवर्तित होगा। मोह भंग हो गया। ये जो मोह भंग की स्थिति है, ये लौकिक से पारलौकिक की ओर मनुष्य को लेकर जाती है। तो यहां रसखान का मोह भंग हो गया और रसखान वहां से
निकले तो कृष्ण भक्त होके निकले, लेकिन फिर भी उनका ये मानना अवश्य था कि केवल हार्दिक प्रेम नहीं, शारीरिक ऐक्य भी प्रेम की भावना को मजबूत करता है, पूर्णता देता है। इसलिए रसखान की प्रारंभिक कविताओं में, प्रारंभिक दौर के जो उनका काव्य है उसमें उन्होंने लिखा है कि दो मन एक होती सुनो, पे वह प्रेम न आही, होई जबे द्वे तनहु एक, सोई प्रेम कहाई। कि दो मन होने से, दो मन एक होते हैं, प्रेम नहीं हो जाए, होता है, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है जब तक कि दोनों तन नहीं मिले। यह इनकी लौकिक प्रेम की परिभाषा है। इसी तरह दूसरे बिंदु में रसखान अपने प्रिय का सामीप्य चाहते हैं। कोई भी प्रिय जो है अपने प्रियसी या प्रियसी अपने प्रिय का सामीप्य चाहते हैं। ये प्रेम का सबसे बड़ा एक गुण है और प्रेम इसी से जीवित रहता है। तो रसखान भी इससे अलग नहीं है। वे अपने प्रिय का सामीप्य चाहते हैं। वे उनके सामीप्य की कल्पना मात्र से ही सिहर उठते हैं और कहते हैं, अखत कहानी प्रेम की जानत लैली खूब, दो तनहु जब एक भैं मन मिलाई महबूब। इन पंक्तियों में, इस दोहे में रसखान के ऊपर सूफी संप्रदाय का प्रभाव, सूफी मत का प्रभाव, सूफी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। लैली शब्द जो है ये सूफियाना शब्द है, महबूब शब्द है ये सूफियाना शब्द है, क्योंकि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि रसखान अरबी फारसी बहुत अच्छी जानते थे, और लेकिन इन्होंने कभी इस मत को, इस भाव को अपने ऊपर नहीं आने देगा। भक्ति के जो इनके पद, भक्ति के जो इनके दोहे हैं, आप देखेंगे उसमें शुद्ध हिंदी में, शुद्ध ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी बात कही है। ब्रज के जो सामान्य सहज बोलचाल की भाषा थी उसको इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। यह रसखान की अपनी विशेषता थी। अगला बिंदु इनका है वह है मनोभावनाओं को के विविध रूपों में प्रस्तुत करना। मनोभावना जो इनके मन की भावनाएं हैं, जो प्रेम की भावनाएं हैं, वे उनको अलग अलग विविध रूपों में प्रस्तुत करना। मानस संसर्ग की प्रधानता को मानने के कारण इस धारा के कवियों की कविता में अश्लीलता नहीं आती। ये केवल प्रेम को एक मानस धारा का प्रभाव मानते हैं। रसखान की मनोदशा भी कुछ ऐसी है और उनकी अभिव्यक्ति भी शुद्ध है। वे अपने प्रेम वाटिका में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि बेशक प्रेम, गुण, स्वेद, धन, यौवन आदि सारी चीजें प्रेम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उसमें अश्लीलता का भाव कभी नहीं आता। वे ये जरूर कहते हैं कि बिनु गुण जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जाने, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खानी। अर्थात शुद्ध कामना से जो उत्पन्न होता है वह प्रेम होता है, और रसखान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, उस प्रेम की आराधना करते हैं। रसखान के काव्य में, रसखान के प्रेम में, रसखान की अनुराग में, भक्ति में पूर्णता का भाव दिखाई देता है। इसलिए पूर्ण भाव भक्तिमय प्रेम उनका माना जाता है। ये अगला बिंदु है कि प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। प्रेम की पूर्णता अपूर्णता नहीं होती। प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है, चाहे वो मानस का प्रेम हो, चाहे वो लौकिक प्रेम हो, चाहे वो अलौकिक प्रेम हो, वो अपने आप में, और उसमें प्रतिदान की अपेक्षा नहीं होती। प्रेम तो निस्वार्थ भाव से होता है। प्रिय चाहे जैसा आपके साथ व्यवहार करे, लेकिन यदि आपका प्रेम सच्चा है तो आपका व्यवहार अपने प्रिय के प्रति सदैव स्नेहमयी होगा, प्रेममयी होगा। वहां स्वार्थ नहीं होता। बार बार अपमानित होने पर भी यदि प्रिय प्रेयसी के पास जाता है तो मानकर चलिए कि वह उससे सच्चा प्रेम करता है। यही ईश्वर जब बार बार की गई प्रार्थनाओं को नहीं सुनता तो भी अगर भक्त प्रार्थना लगातार करता है, सेवा पूजा अर्चना लगातार करता है, तो मानकर चलिए कि उसके प्रेम, उसकी भक्ति में निस्वार्थता है। वही भाव रसखान ने यहां अपने भाव में, अपने काव्य में कहा है कि एक अंगी बिनु कारण ही
एक रस सदा समान, गणे प्रिय ही सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमाण। वे प्रेम को ईश्वर की ओर रूपायित करके कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है अथवा ईश्वर का रूप प्रेम ही है। इन दोनों का वही संबंध है जो सूर्य और धूप का है, प्रिय और प्रेयसी का है। वे कहते हैं कि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक वे दो नौ लसें, जो सूरज और धूप। सूरज और धूप अलग नहीं हो सकते, प्रिय और प्रेयसी अलग नहीं हो सकते, ईश्वर और भक्त अलग नहीं हो सकते। तो प्रेम भी वैसा ही है, उसी का भाव है। तो कवि अपने निस्वार्थ प्रेम को इसमें स्थापित करते हैं और धीरे धीरे लौकिक से अलौकिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इनके प्रेम भावना की विशेषता का अगला बिंदु है सूफी प्रेमादर्श। मैंने आपको कहा था कि रसखान पर सूफियाना प्रभाव दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं करते। एक तो जातिगत संप्रदायगत प्रभाव, दूसरा उस भाषा का प्रभाव जो रक्त के साथ उनके अंदर प्रवाहित हो रही है, सहज ही आ जाता है। जैसे लैला शब्द इसके बीच में आया, महबूब शब्द इसके बीच में आया, ऐसे बहुत सारे आए। लेकिन रसखान श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं और उनकी भक्ति भावनाओं में कहीं भी आपको सूफियाना अंदाज दिखाई नहीं देता। वो बिल्कुल शुद्ध ब्रजभाषा में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति, भक्ति की अभिव्यक्ति देते हैं। अगला बिंदु है भक्ति भावना की श्रेष्ठता। देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो समस्त गुण और अवगुण के साथ हम उसे स्वीकार करते हैं। रसखान को भी कृष्ण ने समस्त गुण और अवगुणों के साथ स्वीकार किया। कृष्ण ने भी रसखान को समस्त गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकार किया। तो यहां प्रेम की जो भक्ति भावना है, रसखान की जो भक्ति भावना है, वो बिल्कुल एकदम निस्वार्थ शुद्ध प्रेम भक्ति भावना है। और सुजान प्रिय में वो इस बात को कहते हैं। सुजान वो जो लौकिक प्रेयसी थी उनकी, जब ये अलौकिक होती है तो कृष्ण में आरोपित हो जाती है। कभी वे गोपी के रूप में अपने मनोभावों को प्रस्तुत करते हैं, कभी रसखान स्वयं गोपी बन जाते हैं और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति देते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। देखो सुनो कब हूं न कहूं, वह कैसे स्वरूप ओ कैसो सुभायन। तेरत हेरत हारी पर्यो रसखानी, बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। खूब ढूंढा, खूब लोगों से पूछा, लेकिन मुझे किसी ने कृष्ण के बारे में नहीं बताया। वेदों में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, ऋषाओं में ढूंढा, लेकिन किसी ने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। जब मैं ढूंढने निकला तो मुझे पर्णकुटी में राधिका के पांव के पास बैठे हुए मैंने उसे पाया। अर्थात भगवान अपने भक्त के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि ऊंच नीच के सारे भेदभाव मिटा देते हैं। यहां राधिका भक्ति की प्रतीक है, भक्त की प्रतीक है, और स्वयं भगवान उनके चरणों में बैठे हुए हैं, जिनको तलाशते तलाशते रसखान वहां तक पहुंच गए। तो रसखान ने कृष्ण के इसी ब्रह्म रूप को स्वीकार किया और इसी के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को आगे प्रेषित, प्रकाशित और प्रसारित किया। वे प्रेम में इतने अधिक डूब जाते हैं, कृष्ण के प्रेम में इतने अधिक डूब जाते हैं, ब्रजमंडल के प्रेम में इतने अधिक डूब जाते हैं कि वे उससे बिल्कुल अलग होना नहीं चाहते। जब रसखान की मौत का फतवा मुगल बादशाह ने जारी कर दिया, ढूंढते ढूंढते जर्राह मथुरा में आए। मथुरा में रसखान को पाकर उन्होंने रसखान से कहा कि तुम्हारी मौत का फतवा जारी हो चुका है, हम तुम्हें मारने आए हैं। रसखान ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, अरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे, और मेरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे मारेंगे
मेरे तरीके से। मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, मुझे तिल तिल के मारा जाए। पहले मेरी एक उंगली काटी जाए, फिर दूसरी उंगली काटी जाए, फिर तीसरी उंगली काटी जाए, फिर मेरा एक हाथ काटा जाए, फिर उसके भी बहुत 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 छोटे छोटे टुकड़े किए जाए। तो जो जर्रात थे, जो मारने आए थे, कसाई जिनको बोलते हैं, उन तक की रूह कांप गई। उन्होंने रसखान से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रसखान ने बहुत सुंदर जवाब दिया। रसखान ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यह इसलिए चाहता हूं कि जब तुम मुझे काटोगे, मेरे रक्त का एक एक कतरा ब्रजभूमि में मिल जाएगा, मेरे मांस का एक एक कतरा ब्रजभूमि में मिल जाएगा, और मैं इस ब्रज की धूल में मिल जाना चाहता हूं। किसी भी भक्त की श्रेष्ठता, उसकी भक्ति की श्रेष्ठता इससे बड़ी क्या हो सकती है? किंवदंती है कि रसखान की यह इच्छा पूरी की गई। वही रसखान जो ये कहते हैं कि मानो सुबह तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। भक्ति की श्रेष्ठता, पराकाष्ठा अगर कहीं दिखाई देती है तो इस मुस्लिम कवि रसखान में दिखाई देती है, और यह इस बात को सिद्ध करती है कि भक्ति किसी संप्रदाय की पूंजी नहीं है, किसी संप्रदाय का अधिकार भक्ति पर नहीं है। भक्त कोई भी हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। जिसके मन में यह भाव जागृत हो जाए वही भक्त हो जाता है, वही रसखान हो जाता है, वही रहीम हो जाता है, और वही जायसी हो जाता है। जिसका तरीका अलग है, भक्ति तो वो भी ईश्वर की करते हैं। तात्पर्य कहने का कि रसखान की जो भक्ति भावना है वह भक्ति साहित्य में अपने आप में अद्वितीय है, अलौकिक है, और अपनी भक्ति भावनाओं को प्रदर्शित करने का, लौकिक से अलौकिक की ओर जाने का रसखान का जो तरीका है वह बहुत खूबसूरत है। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तैयार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। नमस्कार।